हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर किसे कहते हैं, जिसे डेफिनेशन जैसे कि प्री टर्म लेबर इज डिफाइंड एज द ऑनसेट ऑफ रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन लीडिंग टू सर्वाइकल चेंजेस बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। प्री टर्म लेबर डिफाइन किया जाता है जैसे कि जब रेगुलर मतलब कंटिन्यू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा और सर्वाइकल में चेंजेस होंगे, जैसे कि सर्विक्स बड़ा होगा और उसके साथ साथ में 37 वीक्स मतलब 37 सप्ताह कंप्लीट होने पर ही जब कॉन्ट्रैक्शन होने लगेंगे, यानी उस 37 वीक्स कंप्लीट होने के बाद ही मतलब 38 या 40 वीक्स वो नॉर्मल होता है रेंज। और उस टाइम में अगर सर्विक्स का डायलेशन होता है, कंटिन्यू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से बेबी डिलीवर हो जाता है, उसे प्रीटर्म लेबर बोलते हैं। इट रिजल्ट इन अर्ली डिलीवरी विच मे इफेक्ट दी सर्वाइकल एंड हेल्थ ऑफ द न्यूबॉर्न। जिसकी वजह से अर्ली डिलीवरी हो जाती है और ये इफ़ेक्ट करता है सर्वाइकल को और न्यूबॉर्न की हेल्थ को, मतलब मदर की सर्वाइकल तथा न्यूबॉर्न की हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। जिसके की कॉन्सेप्ट हैं नॉर्मल लेबर अकर आफ्टर 37 वीक्स विद फुल्ली डेवलप्ड फीटस। अगर इससे यदि नॉर्मल है तो उसमें ये है 37 वीक्स अगर कंप्लीट हो चुके हैं तो जो बेबी है वो फुल्ली डेवलप हो चुका है, वरना मतलब बेबी पूरी तरीके से बन चुका है। और प्रीटर्म का मतलब ये होता है कि लेबर बीइंग अर्ली फीटस इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड। प्री टर्म का मतलब ये है कि लेबर जो है वो बहुत जल्दी शुरू हो गया है और जिसकी वजह से जो फीटस है वो फुल्ली डेवलप नहीं हो पाया, पूरी तरीके से बन नहीं पाया है। लीड्स टू कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू इमेच्योर ऑर्गन स्पेशली लंग्स। इसकी वजह से ये होता है जैसे जब बेबी फुल्ली डेवलप नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बेबी के जो ऑर्गन्स हैं वो इमेच्योर होंगे, प्रॉपर तरीके से बनेंगे नहीं, जो कि सबसे ज़्यादा होता है लंग्स। अगर बेबी के लंग्स पूरी तरीके से बने नहीं हैं, मेच्योर नहीं हुए हैं, तो बेबी को सांस लेने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। अब इसके कॉजेज़ क्या है? प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, PROM। इसका मतलब ये होता है कि टाइम से पहले ही प्रीमेच्योर जो है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब जो प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन होती है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो एमनियोटिक ब्लैक बैग होता है, वो पहले से ही फट जाता है प्री टर्म के टाइम पे। इन्फेक्शन, यदि किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि यूरिनरी या जेनिटल ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। मल्टीपल प्रेगनेंसी, ये जब किसी महिला को 2 या 2 से अधिक बच्चे होते हैं, जिसकी वजह से मदर के वुम्ब में इतनी जगह नहीं होती है, जिसकी वजह से प्री टर्म लेबर स्टार्ट हो जाता है। मैटरनल स्ट्रेस और पुअर हेल्थ, जिसकी वजह से मदर को स्ट्रेस होता है, उसकी हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाती है। फिर है यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज़, और जैसे कि यदि अगर यूट्राइन मतलब उसके गर्भाशय में किसी भी तरीके की कोई एबनॉर्मलिटी है या कोई ख़राब चीज़ है, तो उसकी वजह से भी ये शुरू हो सकता है। फिर है साइन एंड सिम्टम्स, रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे, लोअर एब्डोमिनल और बैक पेन, कंटिन्यू लोअर एब्डोमेन में पेन होता रहेगा और साथ साथ में बैक पेन भी होता रहेगा। सर्वाइकल डायलिटेशन, कंटिन्यू सर्वाइकल डायलिटेशन होता जाएगा, जो कि नॉर्मल में 0 to 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेट होता है, उसी अकॉर्डिंग जो है इसमें भी सर्वाइकल डायलिटेशन होगा। वेजाइनल डिस्चार्ज और फ्लूइड लीक, इसकी वजह से वेजाइनल डिस्चार्ज भी होगा और फ्लूइड जो होगा, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वो लीक भी करता रहेगा। कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, रिस्क क्या होते हैं, जैसे अब बेबी में देख लो, लोअर वेट बेबी, मतलब जो है बच्चा है जो है उसका वजन कम होगा। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, बेबी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी हो सकता है। नियोनेटल कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। इंक्रीज्ड NICU रिक्वायरमेंट, बेबी को NICU की रिक्वायरमेंट भी पड़ सकती है, जिसकी वजह से हम कैसे कर सकते हैं, अगर प्री टर्म लेबर स्टार्ट हो गया है या स्टार्ट ना हो, उसकी वजह से मैनेज क्या कर सकते हैं? प्रॉपर बेड रेस्ट कर सकते हैं, कंटिन्यू मदर की मॉनिटरिंग करते रहेंगे। टोकोलिटिक्स ड्रग्स जो होती हैं उसको स्टॉप कर देंगे कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर लंग्स मेच्योरिटी के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग देंगे। हॉस्पिटल केयर एंड अर्ली इंटरवेंशन,
जल्द से जल्द हॉस्पिटल की केयर दिलाएंगे और साथ साथ में इंटरवेंशन भी करेंगे। बेबी बॉर्न बिफोर 37 वीक्स, मतलब प्री मैच्योर उसका उसे ही बोलते हैं जो कि 37 वीक्स से पहले हो। ये हमारा बेबी है। ये एरिया होता है मदर की यूट्रस का, जिसमें बेबी मतलब बेबी जो है डेवलप होता है। ये प्लेसेंटा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है जो बेबी के अटैच होती है। ये सर्विक्स है। अगर इसमें कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू होते रहेंगे जिसकी वजह से सर्विक्स का ये डायलिटेशन होता रहेगा, जिसकी वजह से बेबी जो है सीधे से नीचे की ओर निकल आएगा।